सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में मैं हूं भूमिका चौहान। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। इसका केवल एक ही लेक्चर होगा और कुछ टॉप रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी क्वेश्चन टैग के। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत कुछ नहीं है इसमें सीखने जैसा और बहुत इजीली आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी क्वेश्चन टैग की कि आखिरकार ये होता क्या है, एंड देन हम उससे रिलेटेड रूल्स देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक क्विज दूंगी और देन होमवर्क भी होगा जिसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क जो होगा उसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग क्या है? इज अ शॉर्ट एडिशन टू द एंड ऑफ द सेंटेंसेस व्हिच चेंजेस स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन टू कंफर्म द आंसर। कहने का मतलब, अब तुम सोचोगे मैम डेफिनेशन नहीं समझ में आई। देखो यहां पर एक वो लिखा हुआ है सेंटेंस, भूमिका इज अ टीचर isn't she? You have a cow, haven't you? Komal is not a teacher, is she? आपने देखा यहां पर ये जो isn't she, haven't you और is she है, ये तीनों यहां पर क्या है? क्वेश्चन टैग है। किसी भी सेंटेंस के एंड में जब हम ये लगाते हैं, अब ये कैसे लगता है और क्यों लगता है, कब लगता है, ठीक है। क्यों लगता है? जब भी कोई एक बात हम कह रहे हैं और उसका कंफर्मेशन हम ले रहे हैं कि वो एक टीचर है ना, वो वहां गई थी, है ना। ये जो है ना ये है ना ही क्वेश्चन टैग है, क्योंकि हम जो भी चीज बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, मतलब जो भी एक सेंटेंस है बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, एज इन जो भी एक सेंटेंस है कि भूमिका एक टीचर है ना, कंफर्म कर रहे हैं वो है ना जो है वो इजंट शी है। समझ गए? यही क्वेश्चन टैग है बस। अब बनता कैसे है कि यहां पर इज ही क्यों आया, यहां पर हैव क्यों आया, यहां पर इज क्यों आया, यहां पर नॉट आया हुआ है लेकिन यहां पर ये क्यों आया, ठीक है। सो स्पेलिंग आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी इनमें। क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट एडिशन, एक छोटा सा एडिशन टू द एंड ऑफ द सेंटेंस, एक वाक्य के अंत में, विच चेंजेस स्टेटमेंट, जो उस स्टेटमेंट को बदल देता है, इनटू क्वेश्चन, सवाल में, टू कंफर्म द आंसर, आंसर कंफर्म करने के लिए। भूमिका एक टीचर है ना, जब उसने पूछा है ना तो उसने भूमिका के टीचर होने पर सवाल किया कि क्या वो टीचर ही है, तो उसने भूमिका एक टीचर है इस सेंटेंस को सवाल में बदल दिया, है ना पूछ के कंफर्म करने के लिए कि सच में है या नहीं। आई बात समझ में? इससे ही वो जो शॉर्ट हम ऐड कर रहे हैं ना लास्ट में, इजंट ही, इजंट शी, ठीक है, वो ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। इज शी। वी ऑफन यूज क्वेश्चन टैग्स व्हेन वी एक्सपेक्ट द लिसनर टू अग्री विद आवर स्टेटमेंट। और हम एक क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी बात में, कब? जब जो सामने सुनने वाला है वो हमारी बात से अग्री करे, ये जानने के लिए। जैसे मैंने बोला भूमिका एक टीचर है ना, तो सामने वाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अग्री करेगी, भाई हाँ वो टीचर ही है, ठीक है। उस केस में हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। अब एग्जाम में आपको कुछ नहीं बोलेंगे, एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही देंगे कि भूमिका इज अ टीचर और आगे ब्लैंक स्पेस दे देंगे, आपको भरना होगा जो भी उसमें आएगा, ठीक है। अब कैसे बनते हैं ये क्वेश्चन टैग, आइए जानते हैं। रूल नंबर 1, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो उसे क्वेश्चन टैग में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव में बदलकर सेंटेंस के सब्जेक्ट का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। समझना, जैसे ये है, ही इज अ टीचर इजंट ही, ये सेंटेंस था, ही इज अ टीचर कॉमा isn't he, क्वेश्चन मार्क। क्या करते हैं, मान लो आपके पास सेंटेंस होता he is a teacher और आपको बोला जाता है इसके आगे क्वेश्चन टैग ऐड करना है। आप कैसे करते? पहली चीज जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको निकाल लो, निकाल लिया। अब हमने क्या देखना है कि सबसे पहले हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिया, क्या दिया हुआ है, इज दिया हुआ है। फिर हमने देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, तो हम दूसरी चीज ढूंढेंगे, सेंटेंस टाइप, कि सेंटेंस का टाइप क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है
या फिर इंपैरेटिव है, समझ रहे हो, वो हम देखेंगे। यहां पर ये सेंटेंस क्या है बेटा, पॉजिटिव है, सकारात्मक वाक्य है। अगर वाक्य सकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, अगर वाक्य नकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। देखो हमें क्या करना है, इसने बोला कि भाई हेल्पिंग वर्ब को हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव में बदलकर, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव में बनाएंगे। इसको नेगेटिव में बनाना है, क्या बन जाएगा, इजंट। ध्यान रखिएगा कभी भी इज नॉट पूरा मत लिखना, इजंट, ठीक है। और सब्जेक्ट का प्रोनाउन, अब ये जो है यहां पर क्या है, सब्जेक्ट ही, तो ये प्रोनाउन में ही है। अगर यहां पर ही ना देकर कोई नाम दिया हो तो आप उसका प्रोनाउन ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल भूमिका दिया है, जैसे यहां होता भूमिका इज अ टीचर, आप यू नहीं करते इजंट भूमिका, नहीं, आप बोलते इजंट शी, क्योंकि भूमिका क्या है, एक लड़की है। तो आप इसके बाद जो प्रोनाउन यूज करोगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करोगे। अगर सब्जेक्ट में ऑलरेडी प्रोनाउन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर नहीं दिया हुआ तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यूज करोगे। पहली चीज हमने आपको ये बताई कि कोई भी एक सेंटेंस जब दिया हुआ है, सबसे पहले उसमें देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। दूसरी चीज उसमें देखो सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंपैरेटिव है, कैसा सेंटेंस दिया हुआ है। तीसरी चीज उसके अंदर देखो कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है। जैसे आई एम अ बॉय, आंट आई, आंट आई, आंट आई का मतलब होता है एम आई नॉट, ठीक है। सो इसका भी मैं लॉजिक अभी आपको समझाऊंगी, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम यहां पर तो आई एम था और आपने यहां पर आर लिखा, क्योंकि यहां पर इज था तो हमने इज नॉट किया, तो यहां पर एम नॉट जो है आर नॉट कैसे बना, बताएंगे अभी। यू आर अ गर्ल, आर्ट यू, आर दिया हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, आर नॉट नहीं बोलोगे, आंट बोलोगे। आंट यू, यू यहां क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। यहां तक का क्लियर हुआ, पहली चीज हमें पता चली। चलिए दूसरा, अभी और भी एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। आई कैन ईट फूड, कैंट आई, कैन था पॉजिटिव था, कैन नॉट बन गया, आई था आई रह गया, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन टैग है इसका नाम, तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। आई कुड स्पीक इंग्लिश, कुडंट आई, कुडंट आई, कुड है, कुड नॉट हो गया, आई था आई आ गया। शी मे कम टुडे, मे नॉट शी, मेंट शी। पीपल शुड गो टू गोवा, शुडंट दे। कोमल विल ईट केक, वोंट शी, विल किस में बना, विल नॉट में, तो उसको क्या बोलेंगे, वोंट। जब विल नॉट होता है तो उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, वोंट प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये वाला नोट ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है और नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है। तो सेंटेंस को पहचानना जरूरी है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को क्वेश्चन टैग में बदलने के लिए डू नॉट प्लस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, मान लो आई लव माई फैमिली, डोंट आई, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, तो बस उन्हीं को हम यहां पर लगाएंगे। आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, इसीलिए हमने डोंट आई बोला। आई राइट अ लेटर, डोंट आई, आई के साथ क्योंकि डू लगता है इसीलिए हमने डोंट आई बोला। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट को क्वेश्चन टैग में बदलने के लिए डिड नॉट लगाते हैं। सिंपल पास्ट में भी क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं होता। जैसे आई लव्ड योर हाउस, यहां पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है, तो अब यहां हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो बच्चा सबसे पहले कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई अब क्या करूं। तो आपको पता है कि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं, राइट, और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं, इसीलिए हम यहां पर भी डिड का ही इस्तेमाल करेंगे। आई बॉट अ कार, डिडंट आई, पॉजिटिव सेंटेंस था, पॉजिटिव था।
शी वेंट टू गोवा, डिडंट शी, देखो शी था तो यहां पर डिडंट शी आ गया। आई स्पोक द ट्रूथ, डिडंट आई। क्लियर? चलिए यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब when the statement contains a word with a negative meaning, the question tag needs to be positive. बहुत सी बार जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर सीधा नॉट दिया हो ये बताने के लिए कि सेंटेंस नेगेटिव है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो कि अपने आप में उस सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, राइट? जैसे he hardly ever speaks, does he? ये जो हार्डली एवर है कहने का मतलब है वो बहुत कम ही बोलता है, बिल्कुल ही नहीं बोलता है कहने का मतलब है। ये वर्ड हमें यहां बता रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है? इनका नेगेटिव मीनिंग निकल कर आ रहा है। डज ही यहां पर क्यों यूज हुआ? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था और ही के साथ हम क्या लगाते हैं? ही शी के साथ क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं, इसीलिए यहां पर डज आया है और ये पॉजिटिव में आया है। डज ही, डजंट ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड यूज किया हुआ है। दे रेयरली ईट इन रेस्टोरेंट, मतलब वो बहुत कम ही रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, मतलब वो रेस्टोरेंट में खाने नहीं जाते हैं, ठीक है? या फिर हम बोले वो ज्यादातर रेस्टोरेंट में खाने नहीं जाते हैं, ये मतलब निकलता है कि रेयरली जाते हैं। ऑलरेडी इसका मतलब ये जो वर्ड है इसने नेगेटिव बना दिया है सेंटेंस को, इसीलिए हम क्या करेंगे? हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे। और डू यहां पर क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस था, हमारा सब्जेक्ट था दे जो कि प्रोनाउन है यहां पर, और इसीलिए दे के साथ हम डू लगाते हैं, तो हमने यहां पर क्वेश्चन टैग बनाया, वो बनाया डू दे। यहां तक क्लियर हो गई चीजें? चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक टेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें मैंने सारे एक्सेप्शन वाले टाइप के रूल लिख रखे हैं, ठीक है? जो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, वैसे टाइप के सेंटेंसेस मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं। देखो, आफ्टर लेट्स द टैग बिगिंस विद शैल बी। अगर किसी सेंटेंस में शुरुआत हो रही है लेट्स, तो इसका मतलब क्या होता है? लेट अस, है ना? लेट अस इनवाइट द नेबर्स ओवर फॉर डिनर ऑन द वीकेंड, कि चलो अपने जो पड़ोसी हैं उनको अपन डिनर पे बुला लेते हैं इस वीकेंड। तो लेट्स वाला जो होगा, अब इसका क्वेश्चन टैग हम क्या बनाएं? तो लेट्स का क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी। क्या बनेगा? शैल वी। ध्यान रखना, यूज आर नॉट आई इन टैग्स टू मीन आई एम नॉट। मैंने अभी बताया, यहां पर हमने जैसे आई एम ऑन टाइम, तो आपने देखा था वहां पर जहां पर भी एम आ रहा था उसका क्वेश्चन टैग आर नॉट बनाया हुआ था। तो आई एम ऑन टाइम, आंट आई, मैं समय पर हूं, नहीं हूं क्या? आई एम ऑन टाइम, एम टाई, ये गलत है। एम नॉट आई नथिंग, ये कुछ नहीं होता, ये गलत होता है, ठीक है? इसका मतलब यही है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो आर नॉट आई बनेगा, जहां पर भी सेंटेंस में एम आ रहा होगा। देखो इज आ रहा है तो इजंट बन रहा है, आर आ रहा है तो एम नॉट नहीं, आर नॉट। एम आ रहा है तो आर नॉट बन रहा है, मतलब आंट बन रहा है। कभी भी आप इसको पूरा नहीं लिखोगे, आर नॉट नहीं लिखोगे, आंट ही लिखोगे, या अपॉस्ट्रोफ लगाकर ही लिखोगे। और कभी भी अगर आर ही आ रहा है तो आप उसका भी आंट ही बनाओगे। तो केवल ध्यान इतना रखना है कि अगर एम आ रहा है तो एम का क्वेश्चन टैग आप आंट बनाओगे, ठीक है? यूज वोंट फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट टैग्स। अब वोंट का यूज करना है हमें पोलाइट रिक्वेस्ट वाले टैग्स में। यू विल ब्रिंग द अदर थिंग्स, कि भाई तुम दूसरी चीज लाओगे। विल था वो किस में बदल गया? वोंट में। विल किस में बदल गया? वोंट में। लेकिन ध्यान रखना सेंटेंस कैसा होगा? जिसके अंदर एक पोलाइट रिक्वेस्ट की हुई होगी। कैसा होगा सेंटेंस? जिसके अंदर एक पोलाइट रिक्वेस्ट की होगी। यूज विल और वुड विद इंपैरेटिव सेंटेंसेस। विल और वुड का यूज करो इंपैरेटिव सेंटेंसेस के साथ। इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? कमांड हो जिसमें कोई मान लो, जैसे वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, विल यू, या इंतजार करो जब तक मैं नहीं लौटता,
करोगे? वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, वुड यू, दोनों ठीक है, विल यू और वुड यू यहां पर दोनों ही ठीक है। सो यूज करना है आपको विल और वुड का इंपैरेटिव सेंटेंसेस वाले केस में। किसके केस में? इंपैरेटिव सेंटेंसेस वाले केस में। मस्टन एंड विद द मॉडल मस्ट, मस्ट मॉडल के साथ, जैसे दे मस्ट बी दी, दिस मस्ट बी दी एड्रेस, मस्ट इट, ये ही एड्रेस होना चाहिए, चाहिए ना। मस्ट का क्या बना? मस्टंट इट। यू हैव एनफ मनी, तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है। हैवंट यू, हैव जो था उसका क्या बना? हैवंट यू, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर। अब आ जाते हैं अपने अगले रूल पर। तो इन रूल्स को आपको बेसिकली ध्यान रखना होगा। टू एंडिंग्स आर पॉसिबल व्हेन हैव इज द इंग्लिश मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ये इंग्लिश उधर है, सॉरी। व्हेन हैव इज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। देखो, दो एंडिंग्स पॉसिबल है जब हैव जो है वो मेन वर्ब हो सेंटेंस का। जैसे ये दोनों सेंटेंसेस देखना, ये इसके एग्जाम्पल है। यू हैव एनफ मनी, दो एंडिंग्स पॉसिबल है, एक तो हैवंट यू वाली और दूसरी एंडिंग हो सकती है डोंट यू वाली। दोनों ठीक है, ठीक है। एक एंडिंग हो सकती है हैवंट वाली और एक एंडिंग हो सकती है डोंट वाली। आप यहां कंफ्यूज मत होना, और इसीलिए आप ज्यादातर इसी का यूज करना, इस वाले को थोड़ा कम ही यूज करना, ठीक है। स्पोकन में भी बहुत काम आते हैं क्वेश्चन टैग्स, स्पोकन में भी काफी काम आते हैं। यूज प्रोनाउंस फॉर पीपल नॉट प्रॉपर नेम्स इन क्वेश्चन टैग। आप देखो, मैंने बोला ना यहां पर पॉल लिखा है, यहां पर बेटी लिखा है। जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे इन सेंटेंसेस का, तो आप इनके प्रोनाउन यूज करोगे। जैसे पॉल क्या है? लड़का है, तो उसके लिए हमने ही यूज किया, इजंट पॉल नहीं बोला हमने। बेटी हैज अ गुड जॉब, हैजंट शी, बेटी लड़की थी, तो इसके लिए हमने प्रोनाउन शी का इस्तेमाल किया। तो आपको बोला है कि प्रोनाउंस आप यूज करेंगे लोगों के लिए, प्रॉपर नेम्स यूज नहीं करते हम क्वेश्चन टैग में। यूज इट इन अ क्वेश्चन टैग व्हेन द सेंटेंस इंक्लूड्स द वर्ड्स दिस और दैट। अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में वर्ड आ रहा है दिस या फिर दैट, तो उस केस के अंदर आप इट यूज करोगे क्वेश्चन टैग में। जैसे दिस इज योर पेन, इजंट इट। दिस आ रहा था सेंटेंस में, तो आप इसमें इट यूज करोगे प्रोनाउन की जगह, ठीक है। जो प्रोनाउन आएगा वो इट आएगा। इज पॉजिटिव सेंटेंस था तो ऑब्वियसली क्वेश्चन टैग नेगेटिव आया। कूल। यूज दे इन अ क्वेश्चन टैग व्हेन द सेंटेंस इंक्लूड्स दीज और दोज। अब देखो यहां पर जब दिस और दैट आएगा, उस केस में आप इट क्वेश्चन टैग का यूज करोगे, इट क्वेश्चन टैग का। लेकिन अगर आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर आता है दीज या दोज, जैसे दोज आर योर सैंडल्स, वो तुम्हारी सैंडल्स है, आर्न्ट दे, तो यहां पर दे आया, यहां पर था दोज, तो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं आप बना दें आर्न्ट दोज, नो, आर्न्ट दे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर दीज या दोज आ रहा है, सेंटेंस उससे स्टार्ट हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन टैग बनता है दे, आर्न्ट दे, ठीक है। उसके बाद यूज देयर इन अ क्वेश्चन टैग व्हेन देयर सेंटेंस इंक्लूड्स देयर प्लस अ फॉर्म ऑफ बी। जैसे देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे, इजंट देयर, यहां पर अगेन आ रहा है देयर। इस केस में हमने क्या किया? देयर का ही इस्तेमाल किया, ठीक है। तो देयर हम यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में जब भी सेंटेंस के अंदर देयर और अ फॉर्म ऑफ बी आए, ठीक है। चलो अगला आ जाता है रूल यूज दे इन अ क्वेश्चन टैग व्हेन द सेंटेंस इंक्लूड्स इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखो बहुत सी बार इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ भी आपका सामना होगा। मान लो आपको दिया हुआ है नोबडी, नो वन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी। अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो इनके लिए आप दे क्वेश्चन टैग का यूज करोगे। ये सभी इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं कि हमें नहीं पता कितने हैं। समवन कोई, समबडी कोई, नो वन कोई नहीं, नोबडी कोई नहीं।
राइट। तो ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंसेस के अंदर जहां इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा वहां पर आप दे का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? दे का। एवरीवन इज हियर नाउ, आंट दे, तो एवरीवन से स्टार्ट हो रहा था एवरीवन से स्टार्ट, इसीलिए आंट दे। नोबडी हैज ईटन येट, हैव दे। अब नोबडी हैज ईटन येट, नोबडी अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है, इसीलिए जो क्वेश्चन टैग आया वो पॉजिटिव वाला आया, राइट। और हैव दे, अब यहां पर क्योंकि हमें दे यूज करना है और दे के साथ हम हैव लगाते हैं, इसीलिए यहां क्वेश्चन टैग हैव आया। क्यों? आप ये सोचोगे मैम यहां तो हैज दिया हुआ था, तो यहां पर हैज नोबडी के अकॉर्डिंग दिया हुआ था। आपने जब क्वेश्चन टैग बनाया तो यहां पर आपने दे लगाया, और इसीलिए आप यहां पर जो क्वेश्चन टैग के लिए यूज करेंगे वो हैव का यूज करेंगे, क्योंकि दे के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। क्लियर? हो सकता है एक बार में पल्ले ना पड़े, वीडियो को जरूर एक बार वापस से देख लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी चीजें हैं जो बता रही हूं, कुछ भी नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी चीजें याद करनी है, ठीक है, लर्न करनी है। ग्रामर के रूल्स अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो दिमाग में बस जाएंगे फिर तुम्हारे। यूज डिडंट इन अ क्वेश्चन टैग व्हेन द सेंटेंस इंक्लूड्स द वर्ब यूज्ड टू। अगर मान लो किसी सेंटेंस में यूज्ड टू वर्ब आ रही है, जैसे यू यूज्ड टू गो स्केटिंग वेरी ऑफन, तुम तो अक्सर स्केटिंग करने जाया करते थे। यूज्ड टू, तो यूज्ड टू जब भी आए आप वहां पर क्वेश्चन टैग यूज करेंगे डिडंट। डिडंट यू, क्योंकि यूज्ड टू पास्ट की एक बात बताता है, किसी पास्ट हैबिट की बात बतानी होती है जब हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, ठीक है। आई यूज्ड टू लव सिंगिंग, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद थी, तो कोई एक पास्ट हैबिट थी वो, इसीलिए यूज्ड टू वाले केस में हम पास्ट ही यूज कर रहे हैं, डिडंट, ठीक है। अभी समझ में आया? क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। अब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी होती हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे ओपन द डोर, डोंट कम एनी क्लोजर, इंपैरेटिव सेंटेंस हो गए ना। यहां पर मैंने बताया भी था, थोड़ा अलग से भी बता दिया है। कहां गया? ये देखो, विल और वुड का यूज करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस में जहां पर भी कमांड होगी। तो यहां पर वही चीज वापस से बताई जा रही है कि स्टेटमेंट्स जिनके में सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे ओपन द डोर, विल यू, डोंट कम एनी क्लोजर, ओपन द डोर, विल यू। अब यहां पर नेगेटिव था, डोंट कम एनी क्लोजर, ये क्या था? ये नेगेटिव था, तो कैसे बनाया? डोंट कम एनी क्लोजर, विल यू। आई बात समझ में? क्लियर हो गई ये बात? तो आप विल यू का यूज करेंगे जो स्टेटमेंट्स होंगी बिना सब्जेक्ट्स के, कमांड टाइप की ही। अब ये एक लास्ट रूल है जो मैं आपको बताने वाली हूं, और कोई भी अगर स्टेटमेंट है जिसके अंदर V1, V2 या V1 के साथ S या ES आ रहा है, तो ये तो सिंपल सी चीज है। मैंने बोला V1 किस में लगता है? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में लगता है। V1 प्लस S या ES भी सिंपल प्रेजेंट में लगता है। V2 पास्ट में लगता है, तो इनके साथ क्या लगेगा? डू डज लगेगा या नहीं लगेगा? तो V1 के साथ आप डू लगाओगे, V1 प्लस S या ES वाले कंटेक्स्ट में आप डज लगाओगे, और V2 के साथ आप लोग डिड लगाओगे। अब देखो, इफ द स्टेटमेंट हैज V1, V2 और V1 प्लस S या ES, देन ड्यूरिंग द टैग फॉर्मेशन द ऑक्सिलरी वर्ब विल बी एज फॉलोज, V1, V2, V1 प्लस S या ES। तो इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट अपन नहीं करते हैं, और अपन सीधा सीधा ये देख लेते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो हम डू या डज यूज करेंगे, और अगर सिंपल पास्ट है तो हम डिड का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। चलिए, सो अब बारी है क्विज की। क्विज के दो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई डिड एवरीथिंग क्वाइट स्पीडली, डिड आई, डिडंट आई, डज आई या डोंट आई?
नेक्स्ट क्वेश्चन, he blank space blame anybody. Did he? He does blame anybody. Is not, didn't, was not. थोड़ा दिमाग लगाना. क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो सेंटेंस क्या बनेगा? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, I did everything quite speedily. So I did everything, didn't I? Option number 2. Next, he blank space blame anybody. Did he? He didn't blame anybody. Didn't क्यों आया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन टैग क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव लगा हुआ है, राइट? आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें देखी? पहली चीज हमने देखा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. ठीक है, ये दो चीजें मेन याद रखनी है. तीसरी चीज हमने सीखी कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो है क्वेश्चन टैग में, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा. अगर लड़का है तो शी लगा दो, लड़की है तो ही लगा दो, वो वाला केस. उसके बाद फोर्थ जो पार्ट हम लोगों को याद रखना है वो ये कि क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्वेश्चन टैग की. क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही हम एक क्वेश्चन टैग ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम उस सेंटेंस को एक सवाल के रूप में बना रहे हैं. तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और पांचवी एक चीज हमें याद रखनी है कि कभी भी अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन है, एज इन एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, नो वन, उस वाले केस में हम दे का यूज करेंगे. ठीक है, उस वाले केस के अंदर अपन दे का यूज करेंगे. बाकी के जो मैंने टेबल के अंदर आपको रूल्स बताए हैं, वो सारे रूल्स आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं. और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड. कुछ मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इनके आगे आपको क्वेश्चन टैग लगाना है. ठीक है, तो पहले अच्छे से रूल्स को पढ़ना एंड देन ये वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर